ओम श्री शांब शिवाय नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। माया निर्मित नगर में शील निधि की कन्या पर मोहित हुए नारद जी का भगवान विष्णु से उनका रूप मांगना, भगवान का अपने रूप के साथ वानर का सा मुंह देना, कन्या का भगवान को वरण करना और कुपित हुए नारद का शिव गणों को शाप देना। ऋषय ऊचो सूत सूत महाभागा व्यास शिष्य नमोस्तुते अद्भुतेयं कथा तात वर्णिता कृपया हि नः। ऋषिगण बोले, हे सूत, हे महाभाग, हे व्यास शिष्य, आपको नमस्कार है। हे तात, कृपा पूर्वक आपने हम सभी को जो कथा सुनाई है यह निश्चित ही आश्चर्यजनक है। मुनौ गते हरिस्तात किंचकार ततः परम नारदोऽपि गतः कुत्र तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। हे तात, मुनि के चले जाने के पश्चात भगवान विष्णु ने क्या किया और नारद जी कहाँ गए, वह सब आप हम लोगों को बताएं। व्यास उवाच इत्याकर्ण्यवचस्तेषां सूतः पौराणिकोत्तमः प्रत्युवाच शिवं स्मृत्वा नानाशूतिकरं बुधः। व्यास जी बोले, उन ऋषियों की बात सुनकर पौराणिकों में श्रेष्ठ तथा बुद्धिमान सूत जी नाना प्रकार की सृष्टि करने वाले शिव का स्मरण करके कहने लगे। सूत उवाच मुनो यदृच्छया विष्णुर्गते तस्मिन् हि नारदे शिवेच्छया चकाराशु मायां माया विशारदः। सूत जी बोले, हे महर्षियों, उन नारद मुनि के इच्छानुसार वहां से चले जाने पर भगवान शिव की इच्छा से माया विशारद श्री हरि ने तत्काल अपनी माया प्रकट की। मुनि मार्गस्य मध्ये तु विरेचे नगरं महत् शतयोजन विस्तारमद्भुतं सुमनोहरम। उन्होंने मुनि के मार्ग में एक विशाल 100 योजन विस्तार वाले अद्भुत तथा अत्यंत मनोहर नगर की रचना की। स्वलोकादधिकं रम्यं नाना वस्तु विराजितं नर नारी विहाराढ्यं चतुर्वर्णाकुलं परम। भगवान ने उसे अपने वैकुंठ लोक से भी अधिक रमणीय बनाया था। नाना प्रकार की वस्तुएं उस नगर की शोभा बढ़ाती थीं। वहां स्त्रियों और पुरुषों के लिए बहुत से विहार स्थल थे। वह नगर चारों वर्णों के लोगों से युक्त था। तत्र राजा शीलनिधिर्नामैश्वर्य समन्वितः सुता स्वयंवरोद्युक्तो महोत्सव समन्वितः चतुर्दिग्भ्यः समायातैः संयुतं नृपनन्दनैः नानावेशैः सुशोभैश्च तत्कन्यावरणोत्सुकैः। वहां शील निधि नामक ऐश्वर्यशाली राजा राज्य करते थे। वे अपनी पुत्री का स्वयंवर करने के लिए उद्यत थे। अतः उन्होंने महान उत्सव का आयोजन किया था। उनकी कन्या का वरण करने के लिए उत्सुक हो चारों दिशाओं से बहुत से राजकुमार आए थे, जो नाना प्रकार की वेशभूषा तथा सुंदर शोभा से प्रकाशित हो रहे थे। उन राजकुमारों से वह नगर भरा पूरा दिखाई देता था। एतादृशं पुरं दृष्ट्वा मोहं प्राप्तोऽथ नारदः
कौतिकी नृप्तं नृपद्वारं जगामा मदनैधिता। ऐसे राजनगर को देख नारद जी मोहित हो गए। वे कौतुकी कामासक्त नारद राजा शीलनिधि के द्वार पर गए। आगतं मुनिवर्यं तं दृष्ट्वा शीलनिधिर्नृपः उपवेश्यार्चयां चक्रे रत्नसिंहासने वरे। मुनि श्रेष्ठ नारद को आया देखकर राजा शीलनिधि ने उन्हें श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर बिठाकर उनका पूजन किया। अथ राजा स्वतनयां नाम श्रीमतीं वरां नारदस्य समानीय पादयोः समपातयत्। तत्पश्चात राजा ने श्रीमती नामक अपनी सुंदरी कन्या को बुलवाकर उससे नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया। तत्कन्यां प्रेक्ष्य स मुनिर्नारदः प्राह विस्मितः केयं राजन् महाभागा कन्या सुरसुतोपमा। उस कन्या को देखकर नारद मुनि चकित हो गए और बोले, हे राजन, यह देव कन्या के समान सुंदरी तथा महाभाग्यशालिनी कन्या कौन है? तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राजा प्राह कृताञ्जलिः दुहितेयं मुने श्रीमती नाम नामतः। उनकी यह बात सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुने, यह मेरी पुत्री है, इसका नाम श्रीमती है। प्रदान समयं प्राप्ता वरमन्वेषति शुभं सा स्वयंवर संप्राप्ता सर्वलक्षण लक्षिता। अब इसके विवाह का समय आ गया है। यह अपने लिए सुंदर वर चुनने के निमित्त स्वयंवर में जाने वाली है। इसमें सब प्रकार के शुभ लक्षण लक्षित होते हैं। अस्या भाग्यं वद मुने सर्वं जातकमादरात् कीदृशं तनयेयं मे वरमाप्स्यति तद्वद। हे महर्षि, आप जन्मस्थ जातक ग्रहों के अनुसार इसका संपूर्ण भाग्य बताएं और यह मेरी पुत्री कैसा वर प्राप्त करेगी यह भी कहें। इत्युक्तो मुनि शार्दूलस्तामिच्छो काम विह्वलः समाभाष्य स राजानं नारदो वाक्यमब्रवीत्। राजा के इस प्रकार पूछने पर काम से विह्वल हुए मुनि श्रेष्ठ नारद उस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा मन में लिए राजा को संबोधित करके यह वाक्य बोले। सुतेयं तव भूपाल सर्वलक्षण लक्षिता महाभाग्यवती धन्या लक्ष्मीरिव गुणालया। सर्वेश्वरो जितो वीरो गिरीश सदृशो विभुः अस्याः पतिर्ध्रुवं भावी कामजित सुरसत्तमः। हे भूपाल, आपकी यह पुत्री समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न परम सौभाग्यवती धन्य और साक्षात लक्ष्मी की भांति समस्त गुणों की आकार है। इसका पति निश्चय ही भगवान शंकर के समान वैभवशाली सर्वेश्वर किसी से पराजित न होने वाला वीर काम विजयी तथा संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ होगा। इत्युक्त्वा नृपमामन्त्र्य ययो यादृच्छिको मुनिः बभूव काम विवशः शिव माया विमोहितः। ऐसा कहकर राजा से विदा लेकर इच्छानुसार विचरने वाले नारद मुनि वहां से चल दिए। वे काम के वशीभूत हो गए थे। शिव की माया ने उन्हें विशेष मोह में डाल दिया था। चित्ते विचिन्त्य स मुनिराप्नुयां कन्यकां कथं
स्वयंवरे नृपालानाम् एकं मां वृणुयात् कथम। वे मुनि मन ही मन सोचने लगे कि मैं इस राजकुमारी को कैसे प्राप्त करूं। स्वयंवर में आए हुए नरेशों में से सबको छोड़कर यह एकमात्र मेरा ही वरण कैसे करे। सौंदर्यं सर्वनारीणां प्रियं भवति सर्वथा, तददृष्ट्वैव प्रसन्ना सा स्ववशा नात्र संशयः। विधायेत्थं विष्णुरूपं ग्रहीतुं मुनिषत्तमः, विष्णुलोकं जगामाशु नारदः स्मरविह्वलः। समस्त नारियों को सौंदर्य सर्वथा प्रिय होता है। सौंदर्य को देखकर ही वह प्रसन्नतापूर्वक मेरे अधीन हो सकती है, इसमें संशय नहीं है। ऐसा विचार कर काम से विह्वल हुए मुनिवर नारद भगवान विष्णु का रूप ग्रहण करने के लिए तत्काल उनके लोक में जा पहुंचे। प्रणिपत्य हृषिकेशं वाक्यमेतदुवाचः, रहसि त्वां प्रवक्ष्यामि स्ववृत्तान्तमशेषतः। वहां भगवान विष्णु को प्रणाम करके वे यह वचन बोले, हे भगवान, मैं एकांत में आपसे अपना सारा वृत्तांत कहूंगा। तथेत्युक्ते तथा भूते शिवेच्छा कार्यकर्तरि, ब्रूहीत्युक्तवती श्रीशे मुनिराह च केशवम्। तब बहुत अच्छा यह कहकर शिव इच्छित कर्म करने वाले लक्ष्मीपति श्री हरि नारद जी के साथ एकांत में जा बैठे और बोले, हे मुनि, अब आप अपनी बात कहिए। तब केशव से मुनि नारद जी ने कहा, नारद उवाच, त्वदीयो भूपति शीलनिधि सवृष तत्परः, तस्य कन्या विशालाक्षी श्रीमती वरवर्णिनी। नारद जी बोले, हे भगवान, आपके भक्त जो राजा शीलनिधि हैं, वे सदा धर्म पालन में तत्पर रहते हैं। उनकी एक विशाल लोचना कन्या है जो बहुत ही सुंदरी है, उसका नाम श्रीमती है। जगन्मोहिन्यभिख्याता त्रैलोक्येऽप्यति सुंदरी, परिणेतुमहं विष्णो तामिच्छाम्यद्यमाचिरम्। वह जगन मोहिनी के रूप में विख्यात है और तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदरी है। हे विष्णु, आज मैं शीघ्र ही उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। स्वयंवरं चकाराशो भूपतिस्तनयेच्छया, चतुर्दिग्भ्यः समायाता राजपुत्राः सहस्रशः। यदि दास्यसि रूपं मे तदा तां प्राप्नुयां ध्रुवम्, त्वदरूपं सा विना कंठे जयमालां न धास्यति। राजा शीलनिधि ने अपनी पुत्री की इच्छा से स्वयंवर रचाया है, इसलिए चारों दिशाओं से वहां हजारों राजकुमार आए हुए हैं। यदि आप अपना रूप मुझे दे दें तो मैं उसे निश्चित ही प्राप्त कर लूंगा। आपके रूप के बिना वह मेरे कंठ में जयमाला नहीं डालेगी। स्वरूपम देहि मे नाथ सेवकोऽहं प्रियस्तव, वृणुयान् मां यथा शावै श्रीमती क्षितिपात्मजा। हे नाथ, मैं आपका प्रिय सेवक हूँ, अतः आप मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए, जिससे वह राजकुमारी श्रीमती निश्चय ही मुझे वरण कर ले। श्रुत उवाच, वचः श्रुत्वा मुनेरित्थं विहस्य मधुसूदनः,
शांकरीं प्रभुतां बुद्ध्वा प्रत्युवाच दयापरः। शुद्ध जी बोले, हे महर्षियों, नारद मुनि की ऐसी बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और शंकर के प्रभाव का अनुभव करके उन दयालु प्रभु ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। विष्णुरुवाच श्रेष्ठ देशं मुने गच्छ करिष्यामि हितं तव ऋषभवरो यथार्थस्य यतः प्रियतरोषि मे। विष्णु बोले, हे मुने, आप अपने अभिष्ट स्थान को जाइए, मैं उसी तरह आपका हित साधन करूंगा जैसे श्रेष्ठ वैद्य अत्यंत पीड़ित रोगी का हित करता है, क्योंकि आप मुझे विशेष प्रिय हैं। इत्युक्त्वा मुनये तस्मै ततो विष्णुर्मुखं हरे स्वरूपमनुगृह्यास्य तिरोधानं जगामशः। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को मुख तो वानर का दे दिया और शेष अंगों में अपने जैसा स्वरूप देकर वे वहां से अंतर्धान हो गए। एवं मुक्तो मुनिर्हृष्टः स्वरूपं प्राप्य वै हरे मेने कृतार्थमात्मानं तद्यत्नं न बुबोधसः। भगवान की पूर्वोक्त बात सुनकर और उनका मनोहर रूप प्राप्त हो गया समझकर नारद मुनि को बड़ा हर्ष हुआ। वे अपने को कृत्य मानने लगे, किंतु भगवान के प्रयत्न को वे समझ ना सके। अथ तत्र गतः शीघ्रं नारदो मुनिषत्तमः चक्रे स्वयंवरं यत्र राजपुत्रैः समाकुलम्। तदनंतर मुनि श्रेष्ठ नारद शीघ्र ही उस स्थान पर जा पहुंचे जहां राजा शीलनिधि ने राजकुमारों से भरी हुई स्वयंवर सभा का आयोजन किया था। स्वयंवर सभा दिव्या राजपुत्र समावृता शुशुभेति विप्रेन्द्रा यथा शक्र सभा परा। हे विप्रवरो, राजपुत्रों से घिरी हुई वह दिव्य स्वयंवर सभा दूसरी इंद्र सभा के समान अत्यंत शोभा पा रही थी। तस्यां नृप सभायां वै नारदः समुपाविशत् स्थित्वा तत्र विचिन्त्येति प्रीतियुक्तेन चेतसा मां वरिष्यति नान्यं सा विष्णुरूपधरं ध्रुवम् आननस्य कुरूपत्वं न वेद मुनिषत्तमः। नारद जी उस राजसभा में जा बैठे और वहां बैठकर प्रसन्न मन से बार बार यही सोचने लगे, मैं भगवान विष्णु के समान रूप धारण किए हूँ, अतः वह राजकुमारी अवश्य मेरा ही वरण करेगी, दूसरे का नहीं। मुनि श्रेष्ठ नारद को यह ज्ञात नहीं था कि मेरा मोह कुरूप है। पूर्व रूपम मुनिम सर्वे तदृशुस्तत्र मानवा तद्भेदं बुबुधुस्तेन राजपुत्रादयो द्विजा। हे विप्रो, उस सभा में बैठे हुए सभी मनुष्यों ने मुनि को उनके पूर्व रूप में ही देखा। राजकुमार आदि कोई भी उनके रूप परिवर्तन के रहस्य को न जान सके। वहां नारद जी की रक्षा के लिए भगवान रुद्र के 2 गण आए थे, जो ब्राह्मण का रूप धारण करके गूढ़ भाव से वहां बैठे थे। वे ही नारद जी के रूप परिवर्तन के उत्तम भेद को जानते थे। मुनि को कामावेश से मूढ़ हुआ जानकर वे दोनों गण उनके निकट गए और आपस में बातचीत करते हुए उनकी हंसी उड़ाने लगे। पश्य नारद रूपम ही विष्णोरिव महोत्तमं
मुखं तु वानरस्यैव विकटं च भयङ्करम् इच्छत्ययं नृपसुतां पृथेव स्मरमोहिता इत्युक्त्वा सच्छलं वाक्यमुपहासं प्रचक्रतुः। देखो, नारद का रूप तो निश्चित ही भगवान विष्णु के समान श्रेष्ठ है, किंतु मुख वानर के समान विकट और महाभयंकर। काम मोहित ये व्यर्थ में ही राजपुत्री को प्राप्त करने की इच्छा कर रहे हैं। इस प्रकार की कपटपूर्ण बातें कहकर वे नारद का उपहास करने लगे। न शुश्राव यथार्थं तु तद्वाक्यं स्मरवेवलः पर्येच्छत् श्रीमतीं तां वै तल्लिप्सुर्मोहितो मुनिः। मुनि तो काम से विह्वल थे, अतः उन्होंने उनकी यथार्थ बात भी अनसुनी कर दी। वे मोहित हो उस श्रीमती को प्राप्त करने की इच्छा से उसके आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। एतस्मिन्नन्तरे भूपकन्या चान्तः पुरातुषा स्त्रेभिः समावृता तत्र जगाम वरवर्णिनी मालां हिरण्मयीं रम्यामादाय शुभलक्षणा तत्र स्वयंवरे रेजे स्थिता मध्ये रमेव सा। इसी बीच स्त्रियों से घिरी हुई वह सुंदरी राजकन्या अंतःपुर से वहां आई। अपने हाथ में सोने की सुंदर माला लिए हुए वह शुभलक्षणा राजकुमारी स्वयंवर के मध्य भाग में लक्ष्मी के समान खड़ी हुई अपूर्व शोभा पा रही थी। बभ्रामा सा सभां सर्वां मालामादाय सुव्रता वरमन्वेषति तत्र स्वात्माभीष्टं नृपात्मजा। उत्तम व्रत का पालन करने वाली वह भूप कन्या हाथ में माला लेकर अपने मन के अनुरूप वर का अन्वेषण करती हुई सारी सभा में भ्रमण करने लगी। वानराश्यं विष्णु तनुं मुनिं दृष्ट्वा चुकोप सा दृष्टिं निवार्य च ततः प्रस्थिता प्रीतमानसा। नारद मुनि का भगवान विष्णु के समान शरीर और वानर जैसा मुंह देखकर वह कुपित हो गई और उनकी ओर से दृष्टि हटाकर प्रसन्न मन से दूसरी ओर चली गई। न दृष्ट्वा स्ववरं तत्र तत्रस्तासिन्मनेप्सितम् अन्तः सभा स्थिता कस्मिन्नर्पयामास नस्रजम्। स्वयंवर सभा में अपने मनोवांछित वर को न देखकर वह दुखित हो गई। राजकुमारी उस सभा के भीतर चुपचाप खड़ी रह गई और उसने किसी के गले में जयमाला नहीं डाली। एतस्मिन्नन्तरे विष्णुराजगाम नृपाकृतिः न दृष्टः कैश्चिदपरे केवलं सा ददर्श हि। इतने में राजा के समान वेशभूषा धारण किए हुए भगवान विष्णु वहां आ पहुंचे। किन्हीं दूसरे लोगों ने उनको वहां नहीं देखा, केवल उस कन्या ने ही उन्हें देखा। अथ सा तं समालोक्य प्रसन्नवदनाम्बुजा अर्पयामास तत्कण्ठे तां मालां वरवर्णिनी। भगवान को देखते ही उस परम सुंदरी राजकुमारी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उसने तत्काल ही उनके कंठ में वह माला पहना दी। तामादाय ततो विष्णु राजरूपधरः प्रभो अंतर्धानमगात् सद्यः स्वस्थानं प्रययो किल। राजा का रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु उस राजकुमारी को साथ लेकर तुरंत
अदृश्य हो गए और अपने धाम में जा पहुंचे। सर्वे राजकुमाराश्च निराशा श्रीमतीं प्रति मुनिस्तु विह्वलोतीव बभूव मदनातुरः। इधर सब राजकुमार श्रीमती की ओर से निराश हो गए। नारद मुनि तो काम वेदना से आतुर हो रहे थे, इसलिए वे अत्यंत विह्वल हो उठे। तदा तावूचतु सद्यो नारदं स्मर विह्वलं विप्ररूपधरो रुद्रगणो ज्ञान विशारदो। तब वे दोनों विप्र रूपधारी ज्ञान विशारद रुद्रगण काम विह्वल नारद जी से कहने लगे। गणाऊचतो हे नारद मुने त्वं हि वृथा मदन मोहितः तल्लिप्सो स्वमुखं पश्य वानरस्यैव गर्हितम्। गण बोले, हे नारद, हे मुने, आप व्यर्थ ही काम से मोहित हो रहे हैं और सौंदर्य के बल से राजकुमारी को पाना चाहते हैं। वानर के समान अपना घृणित मुख तो देख लीजिए। श्रुत उवाच इत्याकर्ण्य तयोर्वाक्यं नारदो विस्मितोऽभवत् मुखं ददर्श मुकुरे शिव माया विमोहिता। सूत जी बोले, हे महर्षियों, उन रुद्र गणों का यह वचन सुनकर नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे शिव की माया से मोहित थे। उन्होंने दर्पण में अपना मुंह देखा। स्वमुखं वानरस्यैव दृष्ट्वा चुक्रोधा सत्वरम् शापं ददो तयोस्तत्र गणयोर्मोहितो मुनिः युवां ममोपहासं वै चक्रतुर्ब्राह्मणस्य हि भवेतां राक्षसो विप्रवीर्यजो वै तदाकृति। वानर के समान अपना मुंह देखकर वे तुरंत ही कुपित हो उठे और माया से मोहित होने के कारण उन दोनों शिवगणों को वहां यह शाप दे दिया। तुम दोनों ने मुझ ब्राह्मण का उपहास किया है, अतः तुम दोनों ब्राह्मण के वीर्य से उत्पन्न राक्षस हो जाओ। ब्राह्मण की संतान होने पर भी तुम्हारे आकार राक्षस के समान ही होंगे। श्रुत्वा हरगणाविद्धं स्वशापं ज्ञानी सत्तमो न किंचिदूचतुस्तो हि मुनिमाज्ञाय मोहितम्। इस प्रकार अपने लिए शाप सुनकर ज्ञानियों में श्रेष्ठ हुए दोनों शिवगण मुनि को मोहित जानकर कुछ नहीं बोले। स्वस्थानं जग्मतुर्विप्रा उदासीनो शिवस्तुतिं चक्रतुर्मन्यमानो वै शिवेच्छां सकलां सदा। हे ब्राह्मणों, वे सदा सब घटनाओं में भगवान शिव की इच्छा मानते थे, अतः उदासीन भाव से अपने स्थान को चले गए और भगवान शिव की स्तुति करने लगे।